नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम का सेशन चल रहा है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। और वो चीज़ क्या होगी, वो ये है कि प्रश्न, यदि आपने कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने तैयारी नहीं की है और अचानक से कोई भी कारण हो सकते हैं उनके, तो उसने तैयारी नहीं की है फिर भी मतलब उसको एग्ज़ाम का डर है कि मेरा एग्ज़ाम जो है पेपर क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं मैं मेरे बैक आ गई तो इस सारी दुविधाओं को मैं आसानी से स्टेप बाय स्टेप दूर करता चलूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी पेपर होने वाला है, उस पेपर को लेकर आपको डरना नहीं है। दूसरी चीज़, जो भी यदि आपके पास में उसकी बुक अवेलेबल है, तो आपको कम से कम 15-20 चैप्टर होते हैं। मान के चलो औसत 17 अध्याय होते हैं उसमें। तो आपको उन सभी अध्याय की जो परिचय है वो पढ़ना है। और ये आप इसमें कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 4 से 5 घंटे यदि आप कंटिन्यू बैठ जाएँ तो सारी किताब पूरी भी कर सकते हैं। अब आप सुनने में ये आपको पॉसिबल नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल कैसे है? पहली चीज़, जो अध्याय हैं, जिस अध्याय का जो नाम है, उस नाम की आपको विशेषता पता करनी हो तो उसके लिए आपको अध्याय का परिचय वाला जो है बिंदु पढ़ना होगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि सर हमें तो परिचय तो पढ़ लिया, लेकिन उसका सार हमें क्या पता होगा कि इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो हर चैप्टर के पीछे सारांश दे रखा होता है। सारांश का मतलब यही है कि पूरे पाठ जो अध्याय है उसका अंश सार गर्भित रूप से नहीं होकर एक संक्षेप में लिखा होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से की पॉइंट है जो इसमें से इस अध्याय के होंगे। तो वो सार आपको पढ़ना है और परिचय आपको पढ़ना है। ये दो चीज़ें आपको कहाँ हेल्प करने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। परिचय में जो छोटे वाले प्रश्न हैं वो मोस्टली परिचय में से ही पूछे जाते हैं। अब परिचय में से छोटे-छोटे क्वेश्चन है वो बनते हैं, जैसे किसी की परिभाषा हो गई या किसी भी पुस्तक का नाम हो गया या कोई सन या डेट ऑफ बर्थ, जो भी किसी भी कवि परिचय में ज़्यादातर आपको उनके जन्म स्थान, उनका जो है बचपन का नाम और उनकी रचनाएँ, 1-2 रचनाएँ आप उसको याद रखें। ये ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है आपके लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की लेंथी तैयारी करने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कोटा ओपन में वही फॉर्म भरते हैं जो दूर दराज के गाँवों में रहते हैं, जो किसी परिस्थितिवश नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो ये प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी में ही अपना फॉर्म आवेदन करते हैं। ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि सारांश में से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारांश में से आपको 20 सेक्शन के जो प्रश्न आने वाले हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत उस अध्याय का पूरा सार दे रखा होता है, ताकि उस आप किसी प्रश्न के बारे में लिख सकें। और यदि आप लिख कर आते हैं तो उसमें से ये संभावना कभी नहीं रहती है कि आपको 0 मार्क्स मिल जाए। आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए आपको सारांश पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये है शॉर्ट, जिसने किसी कारणवश तैयारी नहीं करी। अब दूसरी चीज़, जिसने तैयारी कर रखी है, जो नियमित रूप से 2-4 महीने या फिर 2 महीने जिसने भी किताबें पढ़ी हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए ये है कि जिन्होंने बुकें पढ़ी है, अच्छी बात है, वो भी परिचय को और सारांश को एक बार देख लें। और दूसरी चीज़, जब मैं हर एक क्वेश्चन पेपर, जो भी पेपर कोड है, उनके बारे में कंटिन्यू एग्ज़ाम के डेट के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाल रहा हूँ। और उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बन रखी है, तो उसमें जाकर आप आसानी से देख सकते हैं, तो और उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न को आसानी से लिख पाएँ, उसका उत्तर आसानी से दे पाएँ और किसी भी प्रकार की भय को न रखते हुए आराम से पेपर देकर आएँ, ताकि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की जो आप में एक आत्मविश्वास की कमी रहती है कि हमने सर याद नहीं किया, तो वो आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। तो यदि आप परिचय और सारांश पढ़ के जाते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न में
प्रत्येक एग्ज़ाम के हिसाब से, डेट के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर जाकर आप देखकर उन प्रश्नों को जो है, पहले मुख्य रूप से उन प्रश्नों को तो आपको उत्तर ढूंढ के याद ही करने हैं, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें आपका समय लगेगा 4 से 5 घंटे, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।